चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देश की आजादी के लिए अनेक क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। ये पंक्तियाँ हमें ऐसे ही शूरवीरों का स्मरण कराती हैं। अमर शहीदों में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद भगत सिंह का नाम कभी अकेले नहीं लिया जाता। उनके साथ राजगुरु और सुखदेव का नाम भी बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। भारत माँ के सपूत पिता श्री हरि नारायण और माता पार्वती बाई के लाल शिवराम हरि राजगुरु का जन्म 24 अगस्त सन 1908 को पुणे जिले के खेड़ा गांव में हुआ था, जिन्होंने भारत माता को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने वाले एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी को मार गिराया था और भगत सिंह व सुखदेव के साथ ही उन्हें भी 23 मार्च सन 1931 को फांसी दे दी गई। राजगुरु सिर्फ 16 साल की उम्र में हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी में शामिल हो गए। उनका और उनके साथियों का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों के मन में खौफ पैदा करना था। साथ ही वे घूम घूम कर लोगों को जागरूक करते थे और जंगे आजादी के लिए प्रेरित करते थे। ऐसे महान बलिदानी देश के गौरव और अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले देशभक्त राजगुरु को हमारा शत शत नमन। जनजातीय नायक तिलका माझी की जबरा पहाड़िया या तिलका माझी भारत में ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने वाले पहाड़िया समुदाय के वीर थे। सिंगारसी पहाड़ पाकुड़ के जबरा पहाड़िया उर्फ तिलका माझी का जन्म 11 फरवरी 1750 ईस्वी में हुआ था। 1771 से 1784 तक उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध लंबी और कभी न समर्पण करने वाली लड़ाई लड़ी और स्थानीय महाजनों, सामंतों व अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। सन 1784 में जबरा ने क्लीवलैंड को मार डाला। बाद में आयरकुट के नेतृत्व में जबरा की गुरिल्ला सेना पर जबरदस्त हमला हुआ, जिसमें कई लड़ाके मारे गए और जबरा को गिरफ्तार कर लिया गया। कहते हैं उन्हें 4 घोड़ों में बांधकर घसीटते हुए भागलपुर लाया गया। इसके बावजूद खून में डूबी उनकी देह तब भी गुस्सैल थी और लाल लाल आंखें ब्रितानी राज को डरा रही थीं। भय से कांपते हुए अंग्रेजों ने तब भागलपुर के चौराहे पर स्थित एक विशाल वट वृक्ष पर सरेआम उन्हें लटका दिया और उनके प्राण ले लिए। हजारों की भीड़ के सामने तिलका माझी हंसते हंसते फांसी पर झूल गए और अपने प्राण भारत माँ के चरणों पर न्योछावर कर गए। बाद में हजारों लड़ाकों ने जबरा पहाड़िया का अनुसरण किया और फांसी पर चढ़ते हुए जो गीत गाए, हासी हासी चढ़ वो फांसी, वो आज भी हमें इस वीर की याद दिलाते हैं। ऐसे महान जनजातीय नायक को हमारा शत शत नमन। वर्ष 1881 में जन्मे सरदार अजीत सिंह भारत के सुप्रसिद्ध राष्ट्रभक्त एवं क्रांतिकारी थे। 1909 में 27 वर्ष की आयु में सरदार अपना घर छोड़कर देश सेवा के लिए विदेश यात्रा पर निकल चुके थे। ईरान के रास्ते तुर्की, जर्मनी, ब्राजील, स्विट्जरलैंड, इटली, जापान आदि देशों में रहकर उन्होंने क्रांति का बीज बोया और आजाद हिंद फौज की स्थापना की। अजीत सिंह ने भारत और विदेशों में होने वाली क्रांतिकारी गतिविधियों में पूर्ण सहयोग दिया। उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन को चुनौती दी और खुलकर विरोध भी किया। रोम रेडियो को अजीत सिंह ने नया नाम दिया, आजाद हिंद रेडियो, तथा इसके माध्यम से क्रांति का प्रचार प्रसार किया। अजीत सिंह सन 1947 को भारत वापस लौटे। जिस दिन भारत आजाद हुआ उस दिन सरदार अजीत सिंह की आत्मा भी शरीर से मुक्त हो गई। 15 अगस्त 1947 की सुबह 4 बजे जय हिंद कहकर वो दुनिया से अलविदा कह गए। भारत के ऐसे महान क्रांतिकारी को हमारा शत शत नमन।